कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं? तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फटाफट आप लोग चैनल पर आ जाइए। तो आज का क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें आप लोग को बताएंगे लेंस विथ वन सरफेस सिल्वर्ड। लेंस के एक सरफेस को अगर सिल्वर्ड कर दी जाए तो उसके कौन कौन सा नेचर चेंज होगा, वह किस तरह बिहेव करेगा, इसके बारे में आज देखेंगे। ठीक, तो आइए लेंस के वन सरफेस को सिल्वर्ड करने पर क्या होता है देखिए, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक हो गया लेंस विथ वन सरफेस सिल्वर्ड। अगर लेंस के एक सरफेस सिल्वर्ड हो, मान लेते यह कोई लेंस है, अब इन फील क्लियर करना है। इसके इस सरफेस को अगर हम सिल्वर्ड कर देते हैं तो यह किस तरह बिहेव करेगा, इसकी फोकस क्या होगी, इसकी पावर क्या होगी, यह कन्वेक्स है तो किस तरह बिहेव करेगा, कॉन्केव है तो किस तरह बिहेव करेगा। ठीक, तो यह लेंस है, इस लेंस का यह प्रिंसिपल एक्सिस, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट यह रियल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो जानते हैं, ऑब्जेक्ट भी दो तरह से, रियल और वर्चुअल। तो रियल ऑब्जेक्ट से डाइवर्जिंग नेचर की लाइट रे ट्रेवल होती है, इंसिडेंस होती है। जिस ऑब्जेक्ट से लाइट रे डाइवर्ज करे, डाइवर्जिंग नेचर की लाइट रे ट्रेवल करे, इंसिडेंस हो, तो उसको रियल ऑब्जेक्ट। यहां से लाइट रे ट्रेवल कर रही है, यह ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रे ट्रेवल करे, यहां ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे चला, इंसिडेंट हुआ। यह लाइट रे तो सीधे जाना चाहेगा, लेकिन यह लेंस अलग मीडियम है तो इस सीधे नहीं जाके यह बेंड होके इधर कहीं जाएगा। यहां पर पेंटेड है, सिल्वर्ड है, अगर नहीं होता तो इधर जाके कहीं कटता, तो इसकी इमेज यहां पर बनती। लेकिन सिल्वर्ड होने के कारण यहां से रिफ्लेक्ट होगा। अगर यह मीडियम वही रहता, जो यह ग्लास है यही रहता, तो ये लाइट रे इधर कहीं आके यहां इमेज क्लियर करता। लेकिन यह मीडियम अलग है तो यह लाइट रे टुवर्ड्स इन नॉर्मल की ओर बेंड होगी, यानी इधर बेंड हो गई, यह फाइनल इमेज यहां बना। तो ध्यान देना है, यह जो लेंस है, यह इस लेंस में पहले हुआ है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, पहले हुआ है रिफ्रैक्शन, उसके बाद हुआ है रिफ्लेक्शन, उसके बाद फिर रिफ्रैक्शन, यानी 2 टाइम रिफ्रैक्शन और 1 टाइम रिफ्लेक्शन। एक बार परावर्तन हुआ है यहीं से और 2 बार अपवर्तन हुआ है, यानी 2 बार क्या किया है, 2 बार लेंस की तरह बिहेव किया है और एक बार मिरर की तरह बिहेव किया है। तो ध्यान देना है कि यहां एक बार रिफ्लेक्ट हुआ है, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है। यानी अगर इस सिस्टम की अगर पावर निकाले, पावर सिस्टम की अगर बात करें तो क्या होगा, ये पहले बार पावर लेंस यानी लेंस की तरह बिहेव किया है, तो पावर लेंस का प्लस पावर मिरर का प्लस पावर लेंस का, उसके पहले यह मिरर लेंस की तरह बिहेव किया है तो लेंस, उसके बाद मिरर की तरह, उसके बाद लेंस की तरह, यानी 2 टाइम्स लेंस का पावर प्लस 1 टाइम पावर मिरर का। यानी पावर अगर सिस्टम की बात की जाए तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स पावर लेंस की प्लस 1 टाइम पावर मिरर की। कोई डाउट नहीं? तो अगर हम बात करें पावर लेंस की, तो पावर लेंस की कैसे निकालेंगे, पावर लेंस की कैसे निकालते हैं, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है?
ये कहां से आया? ओ अच्छा, देखिए कहां से आया पावर। अच्छा, ऑलरेडी जानते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है कि 1/f इजकल टू म्यू माइनस 1 × 1/r1 - 1/r2। तो एक बात जानते हैं ना, पावर लेंस की होता है 1/f, P इजकल टू 1/f ना होता है, तो इसीलिए इसके जगह P लिख दिए तो क्या आ गया, म्यू माइनस 1 × 1/r1 - 1/r2। क्लियर? वहीं लिखे हैं पावर लेंस का म्यू माइनस 1 × 1/r1 - 1/r2। अब देख लीजिए, यानी पावर लेंस का बन गया। तो अगर पावर लेंस का हो गया, अगर पावर मिरर की बात की जाए, पावर मिरर की, तो देखिए पावर जो लेंस का होता है वह होता है 1/f, लेकिन पावर मिरर की जो होती है वह होता है -1/f। बस यही गलती होती है, तो ध्यान रखना पावर मिरर का क्या लिखेंगे, -1/f। -1/f किसका? मिरर का। इसके जगह या हम लोग लिख सकते हैं पावर मिरर का क्या लिखे, -1/f। f किसका? मिरर का। इस f मिरर की जगह हम लिख सकते हैं रेडियस बाय r/2 भी। एफ एम की जगह लिख सकते हैं, f बराबर r/2 होता है ना, तो इस एफ एम के जगह r/2 लिख सकते हैं ना, तो यह लिख सकते हैं -1 क्या, r/2। 2 तो ऊपर चल जाएगा, तो क्या होगा, -2/r। यानी पावर मिरर का हो गया -2/r। तो देख लीजिए, यानी पावर अगर सिस्टम का निकाले तो क्या लिखेंगे, पावर अगर सिस्टम का निकाले तो 2 इंटू पावर लेंस का कितना है, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 - 1/r2 प्लस पावर मिरर का। तो पावर मिरर का निकाले है ना, कितना आया है, 2/r -2/r, मैंने प्लस माइनस तो माइनस होगा, प्लस करना है 2/r। यानी पावर सिस्टम का हम लोग को मिल गया, कितना आ गया, 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 - 1/r2 -2/r, है ना। ऐसा हम लोग फील क्लियर कर रहे हैं। हाँ, अगर कहा जाए कि फोकस सिस्टम का बताइए, फोकस किसका निकालिए, सिस्टम का। तो एक बात बताइए, ये पूरा सिस्टम किस तरह बिहेव कर रहा है, पूरा सिस्टम किस तरह बिहेव कर रहा है, तो पूरा सिस्टम मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। यानी जो फोकस सिस्टम का आएगा वो मिरर होगा, तो फोकस सिस्टम का क्या लिखेंगे, -1 पावर सिस्टम का। पावर सिस्टम का, यानी फोकस सिस्टम का अगर निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, -1 पावर सिस्टम। यानी क्लियर? अब लिख लीजिए, अगर फोकस सिस्टम का निकालना है तो -1 पावर सिस्टम का। पावर सिस्टम का कितना है, पावर सिस्टम का आया है ना 2 इंटू म्यू माइनस 1/r1 - 1/r2 -2/r। क्लियर? हाँ, तो इस तरह हम फील क्लियर कर सकते हैं, इस तरह जो है हम लोग क्लियर कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट, फटाफट नोट कीजिए, इसमें किसी को डाउट नहीं, मिटा दे। हाँ, अब देखिए इस पर हम लोग थोड़ा प्लेनो कन्वेक्स लेंस में काम करते हैं, वहां पर हम लोग फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं। मिटा दे, पॉज करके नोट कीजिए, कर लीजिए, मिटा दें। देखिए प्लेनो कन्वेक्स लेंस के
वन सरफेस या प्लेन सरफेस या कर्व सरफेस, दोनों में कोई एक सिलवर्ड है। यानी कर्व अगर प्लेनो कन्वेक्स लेंस में काम करते हैं, प्लेनो कन्वेक्स लेंस में कर्व सरफेस को ले लेते हैं, कर्व सरफेस सिल्वर्ड हो, कर्व सरफेस सिल्वर्ड अगर कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है, कि कर्व सरफेस को क्या किया गया है, सिल्वर्ड कर दिया गया है। किसमें, प्लेनो कन्वेक्स में। यह हो गया आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस और इसकी कर्व सरफेस को सिल्वर्ड किया गया है, ठीक। यहां पर यह हो गया इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, तो वही रूल होगा, यहां से लाइट चलेगी, यह अगर क्या बोलते हैं, यह सरफेस सिल्वर्ड नहीं होता तो इमेज इधर बनता, फिर रिफ्लेक्ट होगा, यहां बनता, रिफ्लेक्ट होके यहां। अब देख लीजिए यह कैसे बिहेव किया है। तो हम लोग के पास एक फील्ड क्लियर कराए थे ना, उसमें क्या लिखे थे, पावर सिस्टम का कैसे लिखे थे, 2 टाइम्स पावर लेंस का प्लस 1 टाइम्स पावर मिरर का, 2 टाइम्स पावर लेंस का और 1 टाइम पावर मिरर का, ठीक है। तो निकाल लेते हैं पहले पावर मिरर का, सॉरी लेंस का निकाल लेते हैं, फिर मिरर का निकाल के बैठा लेते हैं। चलिए अगर पावर लेंस की बात करें, पावर अगर लेंस की बात करें तो क्या होगा, पावर अगर लेंस की बात करें तो क्या होगा, देखिए पावर लेंस की बात की जाए, पावर लेंस की बात करें तो क्या होगा, तो पावर का मतलब होता है 1/f, या आप लोग को एक सूत्र जो स्थापित किए थे वह क्या था, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, क्लियर। तो म्यू माइनस 1, तो पावर लेंस का बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1, r1 तो ये हुआ, इसका मान तो इंफिनिटी, माइनस 1/r2, r2 का वैल्यू क्या होगा इधर, तो r2 को मान लेते हैं r, लेकिन लेफ्ट में इसकी इधर होगी तो माइनस r, तो PL इजकल टू म्यू माइनस 1 कितना होगा, म्यू माइनस 1, ये तो 0 में से ही कितना हो गया 1/r, तो PL का वैल्यू कितना आ गया, PL का वैल्यू हो गया म्यू माइनस 1 अपॉन r, यह हो गया PL का वैल्यू। कोई डाउट। अब देखिए, अब देखना है पावर मिरर का, पावर क्या चीज का, मिरर का, मिटा देते हैं। पावर अगर मिरर की बात करें तो क्या होगा, देख लीजिए क्या होता है, -1 फोकस मिरर का, यानी पावर अगर मिरर का निकाले तो पावर बराबर होता है ना 1/f, लेकिन मिरर की बात है तो क्या होगा -1/f, या हम क्या लिख सकते हैं, -f को लिख सकते हैं r/2, तो r/2, तो मान रख दीजिए -1/r, r तो इसका इधर है -r, तो -r/2, माइनस गया ऊपर गया ना, Pm इजकल टू 2/r, यानी पावर मिरर का आ गया 2/r और लेंस का आ गया म्यू माइनस 1/r। तो पावर सिस्टम का कितना होगा बता दीजिए, तो पावर सिस्टम का वही 2 टाइम्स 2PL, PL के जगह म्यू माइनस 1 अपॉन r प्लस पावर मिरर का तो 2/r,
तो पावर सिस्टम का क्या हो गया, कितना आ गया पावर सिस्टम का 2, इसका एलसीएम हो जाएगा r, 2 म्यू लिख दे, 2 म्यू माइनस 2 प्लस 2 से 2 गया, पावर सिस्टम का हो गया कितना 2 म्यू अपॉन आर, 2 म्यू अपॉन आर। ये पावर किसका आ गया, सिस्टम का आ गया, हाँ पावर। लेकिन हमको अगर फोकस सिस्टम का चाहिए तो क्या लिखेंगे, फोकस सिस्टम का कितना होगा -1 बाई पावर सिस्टम का। अगर सिस्टम की बात करें तो पावर सिस्टम का होगा, हाँ माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम जो है वह लेंस की फाइनली जो है वह लेंस की तरफ बिहेव नहीं कर रहा है, मिरर की तरफ बिहेव कर रहा है। तो इसीलिए यह किस तरह होगा, यानी फोकस सिस्टम का अगर निकालें तो माइनस पावर सिस्टम का, पावर कितना है, पावर हो गया 2 म्यू अपॉन आर, तो फोकस सिस्टम का कितना हो गया -r अपॉन 2 म्यू। कोई डाउट, हाँ कोई डाउट नहीं है। अच्छा एक बात देखिए एक बात क्या है, यह कन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स, लेकिन यह बिहेव करेगा कॉनकेव की तरह। हाँ ये बात ध्यान रखना, अगर हम यह कन्वेक्स लेंस है एक सरफेस सिलवर्ड कर दें तो कन्वेक्स है तो कॉनकेव की तरह, उत्तल है तो अवतल की तरह, और अवतल है तो उत्तल की तरह। अच्छी रूल है क्या, ठीक। तो यह उत्तल है तो यह ये तो एक तरह का उत्तल ही है, प्लेनो कन्वेक्स और कॉनकेव जानते होंगे, मिडिल पॉइंट क्या हो, बीच का हिस्सा मोटा हो कन्वेक्स, बीच का हिस्सा पतला हो कॉनकेव। क्या तो अगर हाँ लेक दो ही होते हैं, उसमें से इधर उधर प्लेनो कन्वेक्स, क्या एक सरफेस इधर कर देते हैं, अवतल एक जोड़ देते हैं, क्या ठीक। अच्छा अब समझ गए होंगे कि अगर यह उत्तल है, एक तरह उत्तल ही है, तो यह अवतल की तरह बिहेव करेगा, अवतल होता तो उत्तल की तरह बिहेव करता, कॉनकेव कन्वेक्स की तरह, कन्वेक्स कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। अब इन क्या देखे हम लोग कि इसकी कर्व्ड सरफेस सिलवर्ड किए हैं, अगर हम क्या करें इसकी प्लेन सरफेस सिलवर्ड कर दें, कौन सरफेस, प्लेन सरफेस, तो देखिए मिटा दें, प्लेन सरफेस सिलवर्ड कर दे, प्लेन सरफेस सिलवर्ड हो तो क्या होगा, देखिए यह प्लेन सरफेस है, इसको सिलवर्ड कर दिया गया है, तो वहीं अब देख लीजिए यहां सिलवर्ड है, लाइट यहां से चलेगी, लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर इमेज बनाएगा, जो भी बनाए क्या। अच्छा इसके इस सरफेस को अगर सिलवर्ड कर दिए हैं तो इसकी फोकस जो होगी, रेडियस जो होगी वह तो इन्फिनिटिव हो जाएगी ना, हो जाएगी। तो वही रूल होता है, हम लोग फील्ड कैसे क्लियर किए थे, पावर सिस्टम का क्या निकालेंगे, 2 टाइम्स पावर लेंस का प्लस 1 टाइम पावर मिरर का, क्लियर। तो पावर अगर लेंस का निकाले, पावर लेंस का तो कैसे लिखेगी, तो बात जान गए हैं अब, म्यू -1 इंटू 1 बाई R1 -1 बाई R2, क्या PL इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1 बाई R1 -1 बाई R2, प्यारा सा सूत्र है। चलिए वैल्यू इस पर रखे, PL इक्वल टू म्यू -1 1 बाई R1 इसकी रेडियस तो मान लेते हैं R, इसकी रेडियस -1 बाई इंफिनिटी, क्या तो PL इक्वल टू म्यू -1
इंटू 1/r1। R1 तो R लिखे हैं, इसका वैल्यू तो 0, तो R हो जाएगा, यानी PL हो गया क्या, PL इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r, तो बटा R, यानी म्यू माइनस 1/r, म्यू माइनस 1/r। किसी को डाउट यहां तक? किसी को डाउट है? नहीं है? आगे बढ़ें। किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम नहीं तो है ना? क्या नहीं है? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां तक ठीक है। चलिए अब काम करते हैं पावर मिरर की। पावर मिरर की क्या होगा? पावर मिरर का पावर -1/f मिरर का, तो पावर मिरर का माइनस, इसको लिख सकते हैं 1/f नहीं लिख के r/2 लिख सकते हैं। तो पावर मिरर का हो गया -1/r/2, r इसकी r, यानी मिरर कौन है, ये है, इसकी r कितनी होगी, इन्फिनिटिव, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटिव रख दें /2, तो 0। pm का मान आ गया कितना, 0। pm का मान क्या आ गया, 0। तो वैल्यू रख दीजिए, क्या होता है, पावर सिस्टम का 2pl प्लस pm, तो पावर सिस्टम का क्या हो गया, 2pl का वैल्यू कितना है, म्यू माइनस 1/r प्लस पावर, इसका तो 0, इसका क्या 0, पावर सिस्टम का कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1/r, यह सिस्टम का पावर हो गया। तो फोकस क्या होगा, फोकस सिस्टम का निकाले तो क्या होगा, वही -1/p सिस्टम का। हाँ फोकस, अच्छा यह एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, वन सरफेस सिल्वर्ड हो जाए, लेंस की तरह नहीं। तो इसीलिए फोकस बराबर मिरर की फोकस होती है -1/पावर, 1/पावर, या P बराबर -1/f। तो फोकस सिस्टम का कितना आ गया, -1 पावर सिस्टम का, पावर सिस्टम का क्या है, 2 माइनस 1/r। क्लियर? तो कितना हो गया, कितना हो गया, तो फोकस सिस्टम का ये हो गया r तो ऊपर गया, -r/2 μ-1। क्लियर? क्लियर? किसी को डाउट नहीं है? आगे बढ़े। देखिए मिटा देते हैं, कोई डाउट नहीं है इस पर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस के प्लेन सरफेस को अगर सिल्वर्ड कर दें, कर्व सरफेस को सिल्वर्ड कर दें, तो इसकी फोकस बदल जाती है, इसकी फोकस हो जाती है 30, इसकी फोकस हो जाती है 10। क्वेश्चन है तो इसकी म्यू का वैल्यू निकालना है। क्लियर? हाँ, क्या निकालना है, म्यू का वैल्यू निकालना है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा कि प्लेनो कन्वेक्स लेंस के प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड करने पर फोकस हो रही है 30, और कर्व सरफेस को अगर सिल्वर्ड कर रहे हैं तो इसकी फोकस हो रही है 10। तो क्या निकाल देना है हम लोग को निकालना है इसकी म्यू।
तो जब कर्व सरफेस किए थे तो आप लोग को मिला था, क्या मिला था कि फोकस सिस्टम का -r/2 म्यू, और इसके लिए निकाले थे तो क्या मिला था -r/2 म्यू-1 मिला था। क्लियर? देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी म्यू का वैल्यू निकालना है, म्यू का वैल्यू निकालना है। निकाले तो क्या लिखेंगे, F बराबर r/2 म्यू-1। इस F की जगह क्या लिखेंगे, F की जगह लिखेंगे कितना 30। लेकिन यह जो है, यह क्या बोले थे, कन्वेक्स है तो कनकेव की तरह, और कनकेव है तो कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। तो यह कन्वेक्स है, उत्तल है, अवतल की तरह बिहेव करेगा, तो -30 r/2 म्यू-1। क्लियर? चलिए इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। यहां पर क्या है, F के जगह 10 माइनस में -r/2 म्यू, यहां तो माइनस है, चलिए माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस गया, यानी यहां इक्वेशन 1 क्या आ गया है, 30 बराबर r/2 म्यू-1। यहां क्या आ गया, 10 = r/2 म्यू। इसको इक्वेशन 2, चलिए 1 और 2 में डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन कंपेयर कर देते हैं, 1 डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो 30/10 ये r/2 म्यू-1 मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यह ऊपर चल जाएगा, 2 म्यू/r, r से r गया 3, यहां कितना हुआ, 2 से 2 गया, म्यू/म्यू-1 क्रॉस करें, कितना हो जाएगा, म्यू = 3 म्यू-3, ये कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो -2 म्यू-3, म्यू बराबर 3/2 1.5, यानी म्यू का वैल्यू कितना आ गया, 1.5। कितना आ गया, 1.5। तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन दे तो बना सकते हैं, फटाफट बना सकते हैं। क्लियर? चलिए मिटाते हैं, मिटा दें, मिटा देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है, कन्वेक्स लेंस है, इसके कर्व सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया गया है, इसके कर्व सरफेस को क्या कर दिया गया है, सिल्वर्ड कर दिया गया है। तो बताना है कि कर्व सरफेस को अगर सिल्वर्ड कर दे तो इसकी फोकस हो जा रही है 5 सेंटीमीटर, म्यू का वैल्यू है 1.5। तो बताना है इस लेंस की फोकस क्या, फोकस लेंस की बताना है। इसको इस सरफेस को सिल्वर्ड करने पर फोकस 5 हो रहा है, म्यू का वैल्यू 1.5 है, तो फोकस लेंस का अब बताना है। ठीक है, तो देखिए, तो फोकस अगर पहले इसकी बात करें, ध्यान देना, इसकी अगर रेडियस निकाले तो कैसे निकाल सकते हैं, एक बात जानते हैं, कर्व सरफेस के लिए बताए थे ना, F बराबर -r/2 म्यू, F = -r/2 म्यू, तो क्या हो जाएगा, F = -r/2 म्यू, तो F = -r तो नहीं है, 2 म्यू का वैल्यू क्या रखेंगे, 1.5। चलिए F की जगह कितना रख दें, F की जगह 5, वैल्यू आ गया कितना, अच्छा यह जो होगा कन्वेक्स है तो कनकेव की तरह बिहेव करेगा, तो यहां -5 ना, माइनस से माइनस गया ना, कितना आ गया, 5 2 = 10, यानी 10 = r/1.5, इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 15r, यानी r का वैल्यू हो गया 15, r का वैल्यू हो गया 15, यानी ई वाला इसकी r हो गई 15। तो इस लेंस की फोकस निकालनी है, इस लेंस की क्या निकालनी है, फोकस। अब देखिए लेंस की फोकस निकाल देते हैं,
लेंस की फोकस निकाले। देखिए लेंस की फोकस तो 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f इजकल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1। r1 तो इंफिनिटी होगा, माइनस r2 का मतलब 15, माइनस में होगा इधर कितना 15। तो 1/f बराबर 0.5 या इंफिनिटिव, तो 0 प्लस गुना में हो गया कितना 1/15, दशमलव उड़ा दिए कितना हो गया 30, यानी f का वैल्यू हो गया 30 सेंटीमीटर। यानी f क्या आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया। किसी को डाउट, किसी को डाउट? मिटा दे, मिटा दे, चलिए मिटा देते। हाँ हाँ भाई सूत्र है f इजकल टू माइनस r/2 म्यू, क्या इसके लिए जब कर्व सरफेस सिल्वर्ड किया गया हो क्या। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, मिटा देते हैं। क्वेश्चन लीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतलोत्तर लेंस है, इस समतलोत्तर लेंस की समतल सतह पर अगर सिल्वर्ड कर रहे हैं तो इसकी फोकस हो रही है 20, यानी 20 सेंटीमीटर कॉन्केव मिरर की तरह यह बिहेव कर रहा है। क्वेश्चन दिया है और इसको सिल्वर्ड करने पर इसकी फोकस 7 सेंटीमीटर हो रही है, तो म्यू का वैल्यू निकाल देना है। फटाफट निकालिए, फटाफट निकल जाएगा, अब तो निकल जाएगा, अब तो आसान हो गया क्या। चलिए देख लेते हैं क्या। हाँ, प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड करने पर फोकस का सूत्र क्या होता है, -r/2 म्यू माइनस 1। तो f के जगह -20 होगा क्योंकि कनकेव की तरह बिहेव कर रहा है, यह भी कनकेव की तरह बिहेव कर रहा है। -20 r/2 म्यू माइनस 1, म्यू नहीं पता है, -1। अच्छा इसका और सॉल्व कर लें, इधर आ जाएगा। चलिए यही रहने देते हैं, इक्वेशन 1 इसको काट देते हैं, यानी 20 इजकल टू r/2 म्यू माइनस 1। यहां देखेंगे तो ये कर्व सरफेस है, तो इसका सूत्र क्या होता है -r/2 म्यू। तो f इजकल टू -r, अच्छा वैल्यू रख दीजिए, f के जगह -7 -r/2 म्यू, माइनस गया 7 इजकल टू r/2 म्यू। क्लियर। चलिए इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करें। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, तो 20/7 इजकल टू कितना हो जाएगा r/2 म्यू माइनस 1 अपॉन r। हाँ चलिए उलट ही देते हैं, 2 म्यू अपॉन r से r गया, 20/7 इजकल टू 2 से 2 बचा क्या म्यू माइनस 1। तो 7 म्यू इजकल टू 20 म्यू माइनस 20। 20 इधर आ गया, कितना आ गया 13 म्यू बराबर -13 म्यू बराबर -20। माइनस से माइनस गया, म्यू इजकल टू 20/13। यह वैल्यू क्या आ गया म्यू का 20/13, यानी 20/13। कोई डाउट, किसी को डाउट? मिटा दे, मिटा दे। तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू।